Hello guys, how are you? Welcome to our brand new channel for UPSC CAPF aspirants. मैं हूं दिव्या गुप्ता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट, और मैं आपको गाइड करने वाली हूं CAPF एग्जाम जो हमारा आने ही वाला है अगस्त में, CAPF 2024. तो वेलकम टू ऑल. और अगर आप चैनल में अभी अभी जुड़े हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन भी दबा दीजिए. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 40 डे स्ट्रैटेजी टू क्रैक UPSC CAPF एग्जाम. नाउ आई अंडरस्टैंड इट्स अ टफ पेपर और लास्ट के दिनों में हमें बड़ी टेंशन रहती है, हमारे एंजाइटी बिल्डअप हो जाता है कि यार हम क्या करें क्या नहीं करें, क्या क्या छोड़ना है, कैसे बेस्ट यूज करना है इस टाइम को. तो इसीलिए आज का टॉपिक है, ये मेरा पहला वीडियो है, 40 डे स्ट्रैटेजी टू क्रैक CAPF एग्जाम. इससे बस आपको ये मदद मिलेगी कि इन 40 दिनों को बेस्ट यूज कैसे करना है और उसमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़ना चाहिए. सबसे पहले व्हाट टू डू. आपको डेफिनेटली रिवाइज करना है. आपने जो अभी तक पढ़ाई करी है, आपने नोट्स बनाए होंगे या कहीं लिखा होगा छोटा छोटा करके, उनको रिवाइज करना है. रिविजन इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट. एक बार या दो बार पढ़ के किसी को याद नहीं होता है, उसको बार बार पढ़ना पड़ता है. तो आपकी स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए लास्ट के 30 डेज में होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ रिविजन करना है. आपके जो नोट्स बने हुए हैं उससे, आपने कहीं पे मार्क करा हो बुक में, वहां से जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, जब आपने फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम पढ़ा होगा, वो रिवाइज करना है. सॉल्व एमसीक्यूज, बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने. आप सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हैं, आप मिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपने कोई एक वीक डेडिकेट करा है कि मैं फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी करूंगा, तो ज्योग्राफी के एमसीक्यू सॉल्व करिए. उससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प आती है. सॉल्व पीवाईक्यूज, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, कम से कम मिनिमम 5 इयर्स के पीवाईक्यूज आपको करने ही चाहिए सॉल्व. जिससे हमें ये समझ आता है कि हमारी अभी तक की जो तैयारी है वो उस स्टैंडर्ड की है या नहीं है. और अगर हमारे आंसर सही होते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और अगर आंसर्स गलत होते हैं तो हमें ये समझ आता है कि अभी थोड़ी सी और तैयारी बाकी है. और इंपॉर्टेंट है मॉक्स. मॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगेन 5 to 10 मॉक्स तो आपको करना ही चाहिए, डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम रहता है. मॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और आपने उसका आंसर देख लिया. मॉक्स का मतलब पूरा टाइम लिमिट के साथ, जो एग्जाम के दिन होने वाला है, बिल्कुल वैसे ही बैठ के विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ताकि आपको ये समझ आए कि क्या मैं एक टाइम पे बैठे हुए सारे क्वेश्चंस जो मिक्स तरीके से आएंगे, कभी ज्योग्राफी कभी हिस्ट्री कभी पॉलिटी, तो वो सारे मिक्स क्वेश्चंस को मैं कैसे हैंडल करूंगा, क्या मेरा ब्रेन वो नॉलेज जो मैंने पढ़ी है वो अप्लाई कर पाएगा. ठीक है, तो जो जो भी आप गलतियां होने वाली है एग्जाम डे में, जो खुद की गलतियां होती है, वो मिनिमाइज हो जाएंगी अगर हम उस तरह का माहौल पहले ही अपने लिए सेट कर देंगे. और वो माहौल, वो प्रेशर आपको बिल्ड होगा मॉक्स के. लेकिन अगर आप ढंग से मॉक्स देंगे तो सो एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और मॉक्स करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है. और ये तीनों भी एक रिवीजन का तरीका है. जरूरी नहीं है आपने नोट्स बनाए हो उन्हीं को पढ़ लो. अगर आपको बोरिंग लगता है, आपको नींद आती है, तो आप ये मेथड यूज करिए, ताकि जब आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, आपसे आंसर गलत होता है, तो आप जाके देख सकते हैं उस टॉपिक को कि यार ये वाला मेरा गलत क्यों हुआ, तो आपका उसी साथ में वो टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ रिविजन. फिर आता है व्हाट नॉट टू डू. बिल्कुल क्या नहीं करना है. हमें बिल्कुल भी नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक पिक नहीं करना है. अब टाइम नहीं बचा है, जो रह गया वो रह गया. बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैंने क्या मिस कर दिया. अगर आपने कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया या कोई चैप्टर छोड़ दिया या कोई पोर्शन छोड़ दिया है किसी सब्जेक्ट का, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू थिंक. आप उस पर फोकस करिए जो आपने करा है, ताकि हम उसी को अच्छा कर सके, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा सके, और एग्जाम में अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है जो हम करके गए हैं, तो हम वो सॉल्व कर सके. जस्ट इमेजिन, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और मैं पढ़ के गई हूँ और मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, मुझे ज्यादा बुरा लगेगा या फिर जो मैंने पढ़ा ही नहीं वो सॉल्व नहीं हुआ, राइट? तो इसीलिए हमें उस पर फोकस करना है जो हम कर चुके हैं. एंड डू नॉट बिल्ड एंजाइटी ओवर योर वीक सब्जेक्ट. अब जब ऑब्वियसली आप इतनी सारी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स या वीक सब्जेक्ट्स होंगे. फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ज्योग्राफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आपका इको वीक है, हिस्ट्री वीक है. उसकी वजह से टेंशन में नहीं आना, अरे मेरा ये सब्जेक्ट बहुत वीक है कैसे होगा. ये सोचो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और उसके ऊपर मैं कैसे और मार्क्स लाऊं. और अगर वीक सब्जेक्ट है तो मुझे उसमें स्मार्ट स्टडी करनी है, मतलब मैं उसमें ज्यादा एमसीक्यू कर लूं, ज्यादा पीवाईक्यूज कर लूं, जिससे मुझे समझ आए कि नहीं, ये मेरा वीक है, लेकिन मैं मैक्सिमम कोशिश करूंगा या करूंगी कि इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो मैं जरूर सॉल्व करूं. सो इट्स अल्टीमेटली तुम्हें किसी सब्जेक्ट में महारत नहीं हासिल करनी है, हमको अल्टीमेटली एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करना है. हेंस यू प्रैक्टिस मॉक्स, पीवाईक्यू एंड एमसीक्यू. एंड कुछ बच्चे यहाँ तक भी पहुंच जाते हैं कि अरे यार हमारी तैयारी तो पूरी है ही नहीं, ऐसा करता हूँ ये वाला अटेम्प्ट छोड़ देता हूँ, अगली बार अच्छे से प्रिपेयर करके दूंगा. तो वो अच्छे से प्रिपेयर कभी नहीं होता है. ठीक है, तो प्लीज अगर आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, डू नॉट डू दिस. आप
जितना ये सब सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी, यू आर वेस्टिंग द स्पेस इन योर ब्रेन, जहाँ पे एक टॉपिक आ सकता था या एक एमसीक्यू आ सकता था. सो डोंट डू दैट. नाउ कमिंग ट्रिक टू बैलेंस. अब क्योंकि हमारे पास सिर्फ लिमिटेड टाइम बचा है, अराउंड 40 डेज बचे हैं, तो बैलेंस करना है हमें. किसमें बैलेंस करना है? पेपर 1 और पेपर 2 दोनों, क्योंकि यार ये दोनों पेपर एक ही साथ होते हैं, एक ही दिन में होते हैं. दोनों को क्रैक करना है उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए, ताकि मैं मेरिट इन हो सकूं फाइनली. तो हमारे को सबसे पहले ये चेक करना है नंबर ऑफ स्टडिंग आवर्स. आप अगर वर्किंग है, कॉलेज स्टूडेंट है, या फिर आप पूरा दिन डेडिकेटेडली पढ़ते हैं, तो आप कितने घंटे एफिशिएंटली इफेक्टिवली पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि मैं 8 घंटे की पढ़ाई दे सकता हूँ, ठीक है, तो उस 8 घंटे को हमें अब प्रॉपरली डिवाइड करना है पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में, ताकि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके. और वो रेशियो होती है 1:2 रेशियो. मतलब ज्यादा समय पेपर 1 को जाएगा, कम समय पेपर 2 को जाएगा. ठीक है, तो 8 घंटे अगर आप पढ़ते हैं, तो आपकी रेशियो क्या हुई? 1:2 रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी रेशियो हो गई. अगर 8 आवर्स, क्योंकि इवन है, अगर हम इसको 9 आवर्स ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3:6. ठीक है, अगर आपका 6 आवर्स होता है, तो आपका हो जाएगा 2:4. राइट. तो ये 6 आवर्स हमने पेपर 1 को दे दिया, 3 आवर्स हमने पेपर 2 को दे दिया. तो इससे आपका डिवाइड हो जाएगा पूरा दिन. आपको पता है मुझे इतने घंटे इसको देने, इतने घंटे इसको देने. जब आपके पास लिमिटेड टाइम होगा ना, तो आप स्पीड में और ज्यादा काम करोगे. ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक है बैलेंसिंग. नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजी. हमारे पास जितने वीक्स है, मैंने उनको डेट वाइज डिवाइड कर दिया है. ये हमारा जून का है, और यहाँ से हमारा जुलाई शुरू हो जाता है. तो इन वीक्स को हमें कैसे बेस्ट यूटिलाइज करना है. तो जो हमारा 24 से वीक शुरू हो रहा है, इसमें अगर जितने भी आपके पास घंटे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मैंने बैलेंस बताया वो तो करना ही है. पिकअप योर जीएस सब्जेक्ट्स, पिकअप एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स सुबह शाम के अकॉर्डिंग, और उनका रिविजन, उनका एमसीक्यू और उनके क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट में ले लिया ज्योग्राफी. काफी वास्ट सब्जेक्ट और स्कोरिंग सब्जेक्ट है. मैंने ज्योग्राफी ले लिया और साथ में मैंने एक इको ले लिया. इको में इसलिए ले रही हूँ बिकॉज ये स्मॉल सब्जेक्ट है, जल्दी कवर हो जाता है, लेकिन अब इसकी ऑफलेट वेटेज काफी बढ़ गई है, क्वेश्चंस अच्छे आने लगे हैं. अगर आपसे इको होती है, अगर आपने करी है, वेरी गुड. सपोज आपको नहीं ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, तो आप कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो. जैसे कि आपने यहाँ पे बायो उठा लिया, साइंस का एक क्वेश्चन उठा लिया, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री वट एवर. सो यू कैन चूज योर सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंगली. ठीक है, मैं ऑप्शंस डाल देती हूँ. जैसे आपने मैथ्स उठा लिया, मैथ्स टफ लगता है बच्चों को, तो आपने एक वीक लिया और आपने सुबह शाम इनको डिवाइड करा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 आवर्स पढ़ रहे हो, 6 आवर्स पढ़ रहे हो, 4 आवर्स या 6 आवर्स पढ़ रहे हो, तो आपको उसमें आपने 2 आवर्स करके इनको डिवाइड कर दिया कि मुझे इतना टाइम रिवीजन का ज्योग्राफी को 2 आवर्स में पढ़ाई करना है, लिखना है, या फिर मुझे नोट्स रिवाइज करने हैं, मुझे एमसीक्यू के डेडिकेटेडली प्रैक्टिस करने हैं. और देखो, एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, गलत हुए सही हुए. नहीं, गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो रहे हैं, उन टॉपिक्स को जाके वापस रिवाइज करो और देखो यार क्यों नहीं हुआ मुझसे सॉल्व, तो पढ़ चुका था. तो वो होता है एक्चुअल एमसीक्यू सॉल्विंग. ओके, तो यहाँ पे आपने एक वीक में ये लिया, सेकंड वीक में आपने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया. फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी ले लिया, साथ में आपने हिस्ट्री जोड़ लिया, या फिर अगर आपका साइंस चल रहा है तो आपने यहाँ पे केमिस्ट्री या फिजिक्स जोड़ लिया. इस तरह अगर आपका मैथ्स नहीं कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पे आ गया. या फिर आपको और कुछ हल्के में चाहिए तो आपने रीजनिंग ले लिया. रीजनिंग इज वेरी लाइट, और रीजनिंग का हार्डली कुछ क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टाइम हमें उसको अलग से देना ही नहीं है. तो इस तरह आपके सारे वीक्स डिवाइड हो गए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने रिमेनिंग आपका साइंस ले लिया, जो भी आपका साइंस का बचा है, ऐसे करके आपने वीक डिवाइड कर लिया. और साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे आ गया. तो बचा हुआ है मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, आप जो भी कर रहे हैं, तीनों कर रहे हैं, वेरी गुड. तो आपने इस तरह हमारे सब्जेक्ट्स डिवाइड कर लिए. माइंड यू, ये पेपर 1 है और साथ में आपका पेपर 2 भी चल रहा है. तो जो हमारा पिछले बार हमने डिसाइड किया था कि अगर हम 9 आवर्स को देख रहे हैं 3+6, तो यहाँ पे 3 आवर्स हमारे पेपर 2 को जा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपको 6 आवर्स में कंप्लीट करना है. करेक्ट. और उसके बाद क्योंकि आपके पास है ही 9 घंटे, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ. अगर आपके पास ज्यादा घंटे हैं, 10 घंटे, 12 घंटे, वेरी गुड, और टाइम. तो अगर आपके पास कम घंटे हैं, तो यू हैव टू बी मोर एफिशिएंट. आपको एकदम अच्छे अच्छे एमसीक्यूज निकाल के स्पीड में एनालिसिस करना है. वीकेंड अगर आप वर्किंग हो, कॉलेज, और वीकेंड्स पे ज्यादा टाइम है आपके पास क्योंकि आपके ऑफ होता है, तो आप उस दिन ज्यादा स्प्रेड कर सकते हो. दैट्स कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, बिकॉज जितना टाइम है हमें उसी को यूज करना है. राइट. तो यहाँ पे पेपर 2 के हमारा आपका टाइम रहेगा. पेपर 2 में मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले पेपर 1 करते हैं. साथ में अब हम आएंगे
15 to 21 हमारा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स के 18 to 20 क्वेश्चंस वी आर एक्सपेक्टिंग। और करंट अफेयर्स तो एक महान सागर है। डिफेंस करंट अफेयर्स ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, पॉलिटी करंट अफेयर्स, बुक्स, ऑथर्स, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। तो वो सब आप, आई एम श्योर आप पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं भी पढ़ रहे तो आप पढ़ लो। आपको एक साल के करंट अफेयर्स पढ़ने होते हैं। एक साल अगर आपको लग रहा है मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, तो कम से कम आप 9 मंथ्स के करंट अफेयर्स तो आपको करना ही है। आप चाहो तो सीए एक सब्जेक्ट की जगह रख सकते हो, जैसे कि साइंस के साथ सीए रख सकते हो। आप ऐसे भी रख सकते हो, सेकंड हाफ में सारा सीए 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 करके और एक में सब्जेक्ट करके रख सकते हो। तो दैट्स ऑल्सो ओके। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट चल रहे हैं इसी तरह। ये लास्ट हमारे 2 वीक्स है, 22 to 28, 29 to 4। अब देखिए यहाँ पे भी आपका रिमेनिंग, अब आपको हो सकता है एक हफ्ते में कोई सब्जेक्ट आपका वीक है, आपसे नहीं हो पा रहा है कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स है, मैथ्स अगर वीक है, मैथ्स में बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, तो बस नेक्स्ट वीक में आप आगे कंटिन्यू भी कर सकते हो। जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है मुझे और चाहिए, आपके पास एक और वीक यहाँ पे है, आप एक और जीएस का सब्जेक्ट या फिर आप सीए को कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ वी आर कमिंग टू द लास्ट वीक, 29 to 4। अब फोर्थ को तो आपका पेपर ही है, उसके एक दिन पहले तो हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम एकदम रिलैक्स करेंगे। आपको नींद लेनी है प्रॉपर तरीके से। लास्ट वीक हैज टू बी डेडिकेटेड टू मॉक्स। जो मैंने आपको शुरू में बोला था कि मिनिमम 5 मॉक्स तो करना ही है। नाउ एक और तरीका है, या तो आप लास्ट वीक में मॉक्स करिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, मॉक्स एक एक करके किसी भी हफ्ते में आप 2-2 3-3 मॉक्स वीकेंड्स पे लगा सकते हो, ताकि आपको एनालिसिस मिलता रहे कि मैं कितनी स्पीड मेरी बढ़ रही है, कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मेरा कितना नेगेटिव मार्किंग हो रहा है। तो वो कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मॉक्स में लास्ट में नहीं करना चाहता, लास्ट के हफ्ते में, तो आप मॉक्स की जगह यहाँ पे सिर्फ रैंडम जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करिए, और मॉक्स को आप बीच बीच में एक एक हफ्ते में, मैं यहाँ लिखती हूँ, जैसे आपने यहाँ पे 2 मॉक्स कर लिए, 2 मॉक्स, 2 मॉक्स इस पूरे वीक में, 2 मॉक्स, 2 मॉक्स। तो देखिए 4, 6, 8, 10 मॉक्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे अगर आप रेगुलरली एक एक दिन उठा के भी मॉक्स करते हैं। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। बहुत बच्चे बिना मॉक्स करे हुए जाते हैं, वो सोचते हैं इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, जितना टाइम वेस्ट है मॉक में करूंगा, इससे मैं कुछ पढ़ लूंगा। ट्रस्ट मी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है, कि मॉक्स बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी सुनेंगे, क्रैक करें एग्जाम्स, आप जरूर सुनेंगे उनसे कि उन्होंने मॉक्स प्रैक्टिस करे हैं। तो इग्नोर मत करिए। इसके लिए आपको मार्केट में बुक्स मिलती हैं, कि मॉक्स की बुक्स मिलती हैं। ऑनलाइन गूगल पे जाएंगे आपको फ्री मॉक्स भी मिलते हैं, पेड मॉक सीरीज भी होती हैं। आपके पास रिसोर्सेज सारे अवेलेबल है, कहीं कमी नहीं है किसी रिसोर्स। ठीक है, तो ये हमारा पेपर 1 इस तरह डिवाइड होगा। पेपर 2 गाइस, मैं आपको बहुत एक अंदाजा ही दे सकती हूँ, मैं आपके लिए परफेक्ट शेड्यूल नहीं बना सकती हूँ, लेकिन अंदाजा देके आपको समझ आ जाना चाहिए मेरे पास कितना टाइम है और मेरे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। नाउ कमिंग टू पेपर 2, जितना मेरे पास टाइम है, अगर आपने पेपर 2 ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है, वेरी गुड। अगर आपने नहीं करा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कर लो। आप हर दिन अगर एक एक राइटअप भी लेते हो, तब भी आपके 30-40 राइटअप्स प्रैक्टिस हो जाएंगे। अगर आपको लगता है मेरे पास प्रैक्टिस का टाइम कम है क्योंकि मेरे पास घंटे कम है, तो आप सिर्फ सबसे पहले जो फॉर्मेट होता है, आई होप आपको वो आता हो। फॉर्मेट आपको अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपके पास टॉपिक्स होने चाहिए, और आप टॉपिक्स के ऊपर अच्छे से रिसर्च कर लो कि उन टॉपिक्स पे आपको क्या कंटेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए और क्या लिखना है। दिस हैज टू बी टारगेट। अगर आपका राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम नहीं है, नो प्रॉब्लम, फॉर्मेट देखो, टॉपिक्स देखो और उस पर रिसर्च करो, और उसके बाद उसके छोटे से नोट्स बनाओ, ताकि उन नोट्स से आप क्विक रिविजन कर सको बिफोर योर एग्जाम। तो इवन इफ यू फॉलो दिस फॉर 30 डेज, ओके, उसके बाद आप लास्ट के 10, 8 या 7 दिन, जो एक हफ्ता बचेगा, उसमें आप इन नोट्स को सिर्फ रिवाइज कर लोगे, तो आपके बहुत सारे टॉपिक्स का कंटेंट बिल्डअप हो जाएगा और आप पेपर 2 में अच्छा करके जा सकोगे। साथ में ध्यान रखिएगा, पेपर 2 का इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो बहुत ही इजी होता है और मार्क्स स्कोरिंग होता है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा। जब आप पेपर 2 कर रहे हैं, आप अगर 2-3 दिन भी ग्रामर इंग्लिश की पढ़ लेंगे, तो आप ये वाला पोर्शन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई है 40 डे की स्ट्रेटेजी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको लगता है यूजफुल रहेगी आपके लिए, और आपको इन 40 डेज में मुझसे क्या मदद चाहिए। माइंड यू, ये मैंने चैनल सीएपीएफ वाले बच्चों के लिए बनाया है, जो 2024 में एग्जाम देंगे, 2025 में देंगे। अभी एग्जाम का टाइम है, डोंट वेस्ट योर टाइम।
लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ कैन आई हेल्प यू फर्दर. मैं उसी तरह का कंटेंट आप लोग के लिए लेके आऊंगी रेगुलरली. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट मुझे पता लगे कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट.